इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप बताओ, क्या राम जी को पता नहीं है कि सीता जी कहाँ हैं? जटायु जी ने क्या बताया? लय दक्षिण दिशि गयवु गोसाई बिलपति अति कुररी कीन। हे प्रभु, नाथ दसान यह गति कीनी 63 जनक सुता हर लीनी। देखो बेटा, खल है कि सठ है? 63 जनक सुता हर लीनी। लय दक्षिण दिश। भगवान को तो पता ही है, थोड़ा निर्देश प्रभु ने दिया था, तब सकल सुभट मिल दक्षिण जाहु। सुग्रीव जी ने इन 10 युद्धपतियों को कहा था। मैं आपसे निवेदन करूं, जिसका जो कार्य है वही करेगा तो सुंदर होगा। घर में, परिवार में, गांव में, नगर में कोई किसी के कार्य का अतिक्रमण न करे। जब किसी के कार्य का अतिक्रमण नहीं होगा तो कार्य में कोई विघ्न नहीं होगा। जब अतिक्रमण होगा तो विघ्न उपस्थित होगा। विश्वामित्र बाबा यह विचार कर रहे हैं, प्रभु अवतार ले लिए किस लिए? हरन मही भारा। धरती के भार को उतारने के लिए। चलो एहूं मिस इस बहाने भी देखाऊं पद जाई। किसका? प्रभु का। ये भक्त का भाव है। भगत जी का ऐसा भाव है, इसी बहाने चलकर और भगवान का दर्शन करेंगे। तो आ गए विश्वामित्र बाबा, सरजू मैया में स्नान किए और महाराज के राज दरबार में पधारे। चक्रवर्ती जी महाराज ने बहुत स्वागत किया। मिले। विश्वामित्र महाराज महामुनि हैं, अस्तु अपने राज सिंहासन पर आसन दिया। आज की ये पहली बात आपको यहां सुनाऊं। देखिए, जो कोई भी हमसे किसी कार्य के लिए अपेक्षा कर रहा है, चाहत रखता है, तो उसके प्रति हमको हीन भावना नहीं रखना। हमको अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। हम भाग्यशाली हैं। जैसे कोई हमारे सन्मुख आए, कहा महाराज हम यज्ञ कर रहे हैं, आप इसमें आहुति डालो। हाँ महाराज बताओ, बस तिल दे दो 1 बोरा। अच्छा भाई ले जाओ। हो गया। अगला कहे हम चाहते हैं आप भी आहुति करें। हाँ भाई देखिए, समय निकालूंगा, भगवान का कार्य है, अवश्य करेंगे। कभी भी कोई हमारे सन्मुख सौभाग्य देने आ रहा हो तो उसके प्रति हीन भावना नहीं बनानी चाहिए, उसके प्रति श्रेष्ठ भावना बनानी चाहिए। क्यों? अरे भैया, आप में से जो लोग कुंभ मेले में गए होंगे, वहां माइक सिस्टम से लोग चिल्लाते हैं, चाय पीने वाले नहीं मिलते हैं, और न भोजन करने वाले मिलते हैं। दिन भर पंगत के हरिहर लगा है, कोई आ ही नहीं रहा है। क्यों? आप एक चिल्ला रहे हो, आप जैसे वहां हजारों चिल्ला रहे हैं, तो आदमी कहां कहां जाएगा? क्यों? लेने वाले थोड़े, देने वाले बहुत हैं, लेने वाले कम हैं। अस्तु, जब लेने वाले कम होते हैं, देने वाले बहुत होते हैं, तो फिर दान की महिमा घटती है।
हमसे कोई कहे महाराज अमुक दान करिए, हाँ हाँ बिल्कुल अवश्य करेंगे भाई, हमको भगवान ने ऐसा योग्य बनाया है, हमको अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए। चक्रवर्ती जी महाराज ने हाथ जोड़कर चरणों में वंदन करते हुए पुत्रों को चरणों में डाल दिया और पूछा, हे महामुनि, के कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लावऊ बार। आपका आगमन किस कारण से हुआ है? क्यों? बाबा विश्वामित्र जी सर्वकाल कहीं जाते भी नहीं थे, क्यों जाएंगे हो? क्या पड़ी है? किसी ऋषि को, मुनि को क्या पड़ी है राज परिवार में जाकर के दस्तक देने की? अपने भजन से फुर्सत नहीं है, जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, जप से फुर्सत नहीं, यज्ञ से फुर्सत नहीं है, योग साधन से फुर्सत नहीं है, क्यों किसी के दरबार में जाकर दस्तक दे? नहीं, आए किसी कारण से, निष्प्रयोजन नहीं, सब प्रयोजन आए हैं। तो के ही कारण पूछते, आपके आगमन का कारण क्या है? अकारण तो आप जाते नहीं। और यही हमारी मनुष्यता, हमारे द्वार कोई आए, देखिए कोई आए, आए का आगते स्वागतम सारम, आगत का स्वागत करना चाहिए। जो भी आए उसका स्वागत हो। हम बड़े नहीं, भगवान बड़े। हमारे डॉक्टर केशव जी कह रहे थे एक दिन की, महाराज श्री कैसे होगा? हमने कहा आपका संकल्प भगवान का संकल्प है, यज्ञ है, आप ठाने हो, यज्ञ भगवान का होता है, अपने आप होगा, देखते जाओ। आपको पता होगा दक्षिण में एक यज्ञ हो रहा था जहां पंडित जी लोगों को लोगों ने भड़का दिया, पंडित जी लोग भाग गए थे, यजमान दक्षिणा नहीं देगा, पंडित जी लोग भागे, फिर अन्य अन्य ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर यज्ञ संपन्न कराया गया, देने वाले भी आएंगे। घटना कानपुर दक्षिण की है, लेकिन हम भागने वाले नहीं, हम तो पूरे करेंगे पूरा। हाँ, हम भाग, ये तो घर है, यहाँ क्या भागना यार, हम नहीं भागने वाले। हम तो ये तो देखिए ना, कुटिया में रहना है, यहाँ आके कथा सुनाना है, कोई टेंशन नहीं। आप लोग ठीक है ना? हाँ सब बढ़िया है। भागना क्यों? अरे साहब क्या कहे आपको, यज्ञ भगवान का है, जिसका संकल्प सत्य है उसको सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन नहीं, एकदम लेकिन नहीं। और मैं बारंबार आपको सुनाता हूं कथाओं में, भक्त को सदैव विश्वास में रहना, अविश्वास में कदापि नहीं रहना चाहिए, विश्वास में रहना। एकदम विश्वास में। चक्रवर्ती जी महाराज ने जैसे पूछा, लोहा गर्म था, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लावऊं, देर नहीं करूंगा। आहा, क्या बोले? लोहा गर्म था। मुनि महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, राजन असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊं नृप को। असुर समूह, असुरों का समूह मुझे सता रहा है, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। चक्रवर्ती जी महाराज सोचे, हथियार उथियार मंगे हैं, सेना मंगी है, कोष मंगी है, सेना तैयार करूंगा, असुरों से युद्ध करूंगा। आपको बताऊं,
जो साधक जिस श्रेणी का होता है ना, उसी श्रेणी की उसकी मांग भी होती है। अब हम किसी से मांगेंगे तो रुपया मांगेंगे, उसे गाड़ियाँ मांग लेंगे 50 लाख की। तो मांगना भी नहीं पड़ता, हमारे संकल्प को सिद्धि है। हमको मांगना नहीं पड़ता। 22 साल से कथा सुना रहा हूं, हमारे संकल्प को सिद्धि है। हम जो संकल्प लेते हैं वो पूर्ण होता है। मैं बार बार डॉक्टर केशव जी को यही कह रहा हूं, तुम चिंता मत करना माय डियर, मेरे संकल्प की सिद्धि है, मेरे पर राघव जी की बड़ी कृपा है। हम जब सोचते हैं तो मेरे रघुनाथ जी अपने आप पूर्ण करते हैं। हम आपने कभी कथा में मांगते देखा हमको? हम मांगते ही नहीं। क्यों? मांगनो सो मरनो भलो। क्यों मांगना? अच्छा, भगवान से यदि देखो, मांगता कौन है? हमारी धर्मपत्नी जी आ गई हैं, ये हमसे मांगेगी कि हमारे टेची से रुपया निकाल के धर लेंगी। जो दूर होता है वो मांगता है, जो अपना है उससे क्या मांगना जी? जब मांगना पड़े समझिए हमारे रिश्ते में दूरी आ गई है। भगवान से वही मांगता है जो अपने को भगवान से दूर मानता है। जो भगवान के निकट है वो मांगेगा नहीं, भगवान उसको अपने आप जो चाहिए सो प्रदान करते हैं। आप भक्त हो, इसका अभ्यास करो, कुछ नहीं मांगना। क्यों मांगना जी? भगवान क्या नहीं जानते? मनु जी ने क्या कहा? मनु जी ने कहा, हाँ मैं जो मांगना चाहता हूं मांग नहीं पा रहा हूं। कैसे? जैसे दरिद्र कल्प वृक्ष पा जाए, पारसमणि पा जाए, उसे मांग नहीं पाता है। इसलिए मैं जो मांगना चाहता हूं वो आप जानते हैं। सो तुम जानहु अंतर्जामी पुरवहु मनोरथ हे नाथ, आप पूरा करिए। क्या? जो मैं चाहता हूं। और भगवान ने पूरा किया। कहा ना, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतिभाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु बोले, अरे आप सरिस खो जाऊं कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। भगवान से जब निकटता हम महसूस करेंगे तो मांगना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप पूर्ण करते हैं। विश्वामित्र जी महामुनि हैं, जगत के व्यवहारिक जीव नहीं हैं, लवमय हैं, ब्रह्ममय हैं, भावमय हैं, तत्वमय हैं। तो जो तत्वमय मांगेगा तो क्या मांगेगा? कोई मुनि कोश क्यों मांगेगा? हम भगवान के भगत हैं और हम आपसे जगत का सामान मांगेगा तो हम भगत थोड़ी हैं। हमको खुद ही संशय है कि हम भगत हैं। भगत जगत का सामान क्यों मांगेगा? नहीं मांगेगा। भगत भगवान को ही मांगता है। प्रभु बस आप जय जोन जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग। भाई आपको मांगता हूं, दूसरा नहीं। जय निजनाथ भगत तब अहि, शत्रुपा मैया ने मांगा। भक्त भगवान को मांगता है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।